हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 8 बजे का टाइम है और अभी मैंने अपने बेटे को रेडी करके लंच बॉक्स तैयार करके स्कूल भेज दिया है। उसके बाद फिर हस्बैंड को बाद थोड़ा जल्दी निकलना था, तो मैंने सोचा नहाने से पहले, झाड़ू भी लगाने से पहले मैं कुछ खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई बाहर जाता है तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा जो भी मेरे पास थोड़ा टाइम अभी बच गया उसमें मैं कुछ किचन का ही काम सेट कर लेती हूँ। तो एक तरफ दाल रख दिया है, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे भिंडी कट कर रही हूँ। दाल चावल भिंडी की सब्जी और रोटी यही बनाऊंगी। तो यहाँ पे दाल रख दी हूँ, सब्जी भी अभी तड़का लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। 10 से 15 मिनट तब तक हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं झाड़ू लगाने का वेट करूँगी उसके बाद फिर नहाना धोना फिर खाना बनाना तो हस्बैंड का लेट हो जाएगा। और मेरा इस वक्त प्रेगनेंसी चल रहा है, तो सच बताऊँ मुझे बहुत जल्दी सर्द गर्म हर एक चीज़ पकड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए मैं परेशान हो चुकी हूँ। कब मेरे साथ क्या हो जाता है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। बहुत तेज़ सर में दर्द शुरू होता है, फिर वॉमिटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद गला ख़राब हो जाता है, उसके बाद फिर इस समय तो एक सर्दी और खांसी ने एकदम परेशान कर दिया है। प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी बहुत ही छोटी चीज़ नहीं है। वैसे तो अक्सर सर्दियों के मौसम में सर्दी खांसी होता रहता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब छींकें आती हैं, खांसी जब आती है तो पूरा शरीर पूरा पेट एकदम से हिल जाता है और एकदम से दर्द सा भी होने लगता है पेट में, पेट के निचले हिस्से में, गले में। तो यही मेरे साथ भी हो रहा है और लग रहा है कि अभी शाम तक मेरी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने वाली है। तो दाल सब्जी मैंने सेट कर दिया था। इसके बाद फिर मैंने सोचा फटाफट बेडरूम भी सेट कर लेती हूँ। तो आज से मैं मच्छरदानी लगा रही हूँ, क्योंकि ऑल आउट से और कॉइल वगैरह से मच्छर जो कंट्रोल ही नहीं हो रहे। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो गई वैसे ही बहुत सारे मच्छर भी पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, तो इसलिए मच्छरदानी लगा। मच्छरदानी का जो कवर है वो मेरे बेटे ने फाड़ दिया था पहले ही। स्टैंड वाली मच्छरदानी है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई थी। बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है, बेड पे भी लग जाता है, छत पे भी ले जाओ वहाँ पर भी लग जाता है। तो इसलिए मैंने उसको उसका कवर नहीं होने की वजह से एक बनियान में ऐसे सेट कर देती हूँ, नहीं तो वो बार बार खुल के एकदम खड़ा हो जाता है। तो इसलिए उसमें सेट कर दी हूँ तो वो अच्छे से उसमें सेट रहता है। फिर अच्छे से बेड को, चादर को ऐसे साफ़ कर दिया है। चादर नहीं बदलूँगी क्योंकि 2 दिन पहले ही चादर बदला हुआ था। रात में मच्छरदानी जब लगाया तो प्रेगनेंसी पिलो आज हटा दिया था। आज मैंने नॉर्मल तकिया लेके ही मैं सोई थी। सर में हेडेक सा हो रहा था तो बहुत बेचैनी हो रही थी, तो ज़्यादा तकिया बेड पे रहने से नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने प्रेगनेंसी पिलो हटा दिया था और जो रेगुलर देसी पिलो था वही बेड पे लेके सोई हुई थी। तो यहाँ पे बेड सेट कर दिया, अभी सोफ़ा सेट कर रही हूँ। तो कुछ ठंडक के कपड़े के जो बैग हैं वो निकाल दिए हैं अभी, और ये कुछ कपड़े हैं मेरे बेटे का जो कि बैग से रात से ही निकाल दिए थे। उनको बड़ा शौक लग रहा है ठंडक वाले कपड़े सब निकाल दूँ वो पहनेंगे। तो उससे कुछ कपड़े निकाले हुए थे, उससे अभी मैं धुल दूँगी, क्योंकि धुल के तो रखा था पर इतने दिनों से रखे रखे और उसमें महक सी आने लगती है, तो बिना धुले नहीं पहनने लायक रहता है। तो इसलिए मैं आज उससे थोड़े, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े ही कपड़े आज धुल दूँगी, क्योंकि सर्दी और सर दोनों चीज़ ही पकड़ लिया है। तो ज़्यादा पानी में काम करूँगी तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। पर बेटे का कपड़ा धुलना ज़रूरी नहीं, तो वो रात से ही जिद कर रहे वैसे ही पहनने के लिए। फिर मैं सोफ़ा सेट कर दी हूँ और फटाफट यहाँ पे मैं अपना झाड़ू भी लगा रही हूँ। और मेरा सब्जी दाल हो चुका है, बस मुझे चावल सेट करना। आटा गूँथ के रखी हूँ, जब हस्बैंड मेरे नहा के तैयार हो जाएंगे तब मैं उनके लिए रोटी या पराठा जो भी कहेंगे वो सेक दूँगी। तो प्रेगनेंसी का 4 मंथ चल रहा है, इसमें भी अभी 4 मंथ शुरू होते ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर चेंज करनी होगी। हमें अपनी आदतों को भी चेंज करना होगा। जैसे कि पहले रहता था हम लोग बहुत ही स्पाइसी चीज़ खा लिया करते थे, बाहर की बहुत सारी चीज़ें अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन और चाट, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बहुत हम लेडीज़ को पसंद है। पर इस समय अब हमें कुछ चीज़ों को नहीं खाना है, अभी इस समय हम छोड़ देना है, क्योंकि यही हमें हमारे बच्चे दोनों लोग के लिए ज़्यादा सही होगा। और ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें खाने से हमें गैस की प्रॉब्लम होगी, सीने में जलन होगा, गले में भी एक जलन सा महसूस होगा, और जब हमें उल्टियाँ होंगी तो अलग से ही एक तेल मसाले वाला और गले में खराश और महक और गला फटा फटा सा अलग से ही लगे। तो इसीलिए इस समय जितना हो सके उतना विटामिन, कैल्शियम, फाइबर और दूध, फ्रूट्स और दालें ये सब की ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। और अगर जिसे दूध ना पसंद हो वो कर सकता है, दूध से बनी चीज़ें खा सकता है, दही खाए, पनीर खाए, छाछ पिए, रायता खाए, जो भी मतलब हो, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर लेना चाहिए। मुझे भी दूध बहुत कम पसंद है, पर मैं हल्दी और चीनी थोड़ा सा डाल के सुबह के टाइम जब नहा धो के नाश्ता का टाइम होता है तब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ हल्दी वाला दूध आजकल ले रही हूँ। उससे मेरा सर्दी का जो गले में खराश है वो भी सही कर रहा है और अच्छा रहता है हमें और हमारे बेबी दोनों के लिए। हल्दी वाला दूध ज़्यादा हेल्दी रहता है, तो इसलिए हल्दी वाला दूध ही ले रही हूँ। और
हर 1.5 से 2 घंटे पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गैस का प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गैस की। गैस बनेगा, सर दर्द होगा, फिर उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैं दोपहर के खाने में थोड़ी सी साग, थोड़ी सी सब्जी और एक ही रोटी खा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने चाय थोड़ा सा काढ़ा टाइप का बनाया था सर्दी की वजह से, वो पिया। उसके बाद फिर 1 गिलास दूध हल्दी वाला, उसके साथ ड्राई फ्रूट लिया, फिर नहाया धोया। अभी मेरा खाना खाने का टाइम हो गया था, तो एक ही रोटी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत की वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ, सर दर्द होता है। फिर जो खाना खा ही रहती हूँ वो भी निकल जाता है। उससे अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी देर पे मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें खाती रहती हूँ, तो उससे मुझे पच जाता है, उल्टियाँ नहीं होती हैं। हफ्ते में एक आध बार जब गलती हो जाती है मुझसे, उल्टा सीधा या फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग गई खा लेती हूँ, तब जाके मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं। नहीं तो हफ्ते में 5 दिन तो सही ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने स्टील के डब्बे मंगाए हुए थे, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। डब्बे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और मैं इसमें घी स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में मैं घी रख देती हूँ ना, तो कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है महकने लगता है। इतनी मेहनत से घी घर पे ही बनाती हूँ, तो मैंने सोचा ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कम रेट में मुझे स्टील के डब्बे मिल गए। तो जब कम रेट में स्टील के डब्बे भी मिल जा रहे हैं, तो घी रखने के लिए प्लास्टिक का डब्बा क्यों यूज करना। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम अपने लिए काढ़ा बना रही हूँ तुलसी का पत्ता डाल के, जिससे मेरे जो गले में खराश है वो काफ़ी हद तक सही। और ये देखिए तीनों डब्बे, जो डब्बे हैं ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के दिए हैं, बहुत ही ये नहीं है कि लोकल है, कम प्राइस में। और 3 डब्बे मुझे मिल गए थे, ऑनलाइन ही मैंने मंगाया था, तो अच्छा है। और एक है 800 ग्राम, एक है 500 ग्राम, एक है 400 ग्राम। ये 400 ग्राम वाला है, जो कि मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उससे उसमें पानी पीना था, मैंने पानी भर के रख दिया। फिर दूध से मलाई निकाला और बच्चे के लिए अपने दूध में यहाँ पे गर्म कर रही हूँ, अपने लिए काढ़ा बना रही हूँ। काढ़े में मैंने तुलसी का पत्ता, लौंग, थोड़ा सा मिर्च और ढेर सारा अदरक डाला हुआ है। साथ में मैं शाम के खाने की भी तैयारी सोच रही हूँ, कर लूँ। गोभी तो वैसे मुझे इस समय उतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि गोभी से बहुत ही ज़्यादा गैस भी बनता है, और जब उल्टियाँ या फिर डकार लो तो उसकी स्मेल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए उतना नहीं अच्छा लग रहा है। पर मैं अपने लिए साग या फिर और कुछ देख लूँगी, बना लूँगी। पर हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों लोगों को काफ़ी हद तक गोभी की सब्ज़ी पसंद है, तो इसलिए मैं उन लोग के लिए गोभी बनाऊँगी। तो यहाँ पे अभी फिर से 2 से ढाई घंटे हो गए थे, मैंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ मैं पानी पी रही थी, क्योंकि पानी भी दिन भर में मैं कम से कम 3 लीटर पी लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पानी पीने के लिए डॉक्टर ने बोला है। यूरिन इन्फेक्शन का मुझे शुरू में शिकायत हो गया था, तो इसलिए तो मैं अभी मेरा टी टाइम है, तो मैं वही काढ़े के साथ 2 टोस्ट लेके खा लूँगी, क्योंकि इस टाइम अगर मैं कुछ खाने पीने वाली रोटी चावल ये सब चीज़ें खा लूँगी तो मुझे अभी गैस बनेगा, गले में जलन होने लगी, उल्टियाँ होंगी। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके मैं अपने प्रेगनेंसी का रूटीन जो है फॉलो कर रही हूँ, कि जिससे मुझसे कोई गलती ना हो। जितना मैं खाई पी रहती हूँ मेरा ना निकल जाए। हफ्ते में 1 आध बार तो हो ही जाता, पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी ये जो 4 मंथ की प्रेगनेंसी है बहुत ही हेल्दी जाए, और मैं अच्छे से 5 मंथ में मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी जो है पहुँच जाए। तो शाम का टाइम था, बच्चे को छत पे थोड़ा सा टहलने का मन कर रहा था, मैं उसे टहलाने के लिए छत पे चली गई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरे आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और मैं अभी अपने बच्चे को होमवर्क करवा रही हूँ, तो मेरा ब्लॉग बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और अपना ख्याल रखिएगा।